नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। ये जगह है चा ताज बीबी। ताज बीबी बोलते हैं इसको। ये ताज बीबी है। और यहाँ पर जो है ये भक्त रसखान थे। ये बहुत बड़े मुस्लिम बहुत बड़े मुस्लिम भक्त थे। भक्त हुए हमारे भगवान श्री कृष्ण के। ये उनकी बहन ताज बीबी। बताते हैं रसखान जी, एक ये हरदोई ज़िला पड़ता है। इस ज़िले में एक अच्छे ओहदे पर, उस समय मुग़ल सरकार थी, मुग़लों का शासन था, तो बहुत अच्छे ओहदे पर थे, जमींदार टाइप में थे। तो इनको जब ये पैदा हुए, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासक थे, तो हिंदू वर्कर वगैरह जैसे महिलाएं वगैरह इनको, मतलब आज के समय कहें दाई, तो एक दाई जो थी वो हिंदू थी। वो इनके पिताजी जो थे वो हिंदू प्रेमी थे रसखान जी के, क्योंकि इनके घरों में इनके बहुत जो नज़दीक खास खास थे वो ज़्यादातर हिंदू थे, क्योंकि रसखान जी की जो दोस्ती थी वो लड़का हिंदू ही था। ये बचपन से ही, क्योंकि माँ के गर्भ से निकलने के बाद सीधे उस दाई के पास आए, उस दाई के ही संरक्षण में रहे। तो अपने यहाँ जैसे नॉर्मली देखते हैं घर में राम कृष्ण कान्हा मुरली, ये सब अमूमन से नाम है जो प्रातःकाल से लेना शुरू करते हैं, राम सीता। तो उसका जो प्रथम वाक्य जो उनके शब्द में गया, तो हमारे त्रेता योगी प्रभु उनका था। वो शब्द सुनते ही, ये आज देख लीजिए पत्थर कैसे पूजे जाते हैं। मैं ये सार्थक सिद्ध होता है। ये पत्थर भी पूजते हैं हिंदुस्तान में। पत्थर पूजते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पत्थर को पूजने लायक काम किए। भगवान यूं ही नहीं बन जाता है कोई, पत्थर भी भगवान बनता है। तो ये तराश के बनाए, ये इसने बहुत ठोकरें खाई हैं, कहाँ से कट के आया होगा, यहाँ आके लगाए पत्थर। तो पत्थरों का भी सम्मान होता है। एक बहुत अच्छा ये पिकनिक बोलो या इसे जो है एक हमारे ईस्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण कोई स्थल। तो ये देखा पत्थर कैसे, तो भगवान बहनों तक को ये समझ लो भक्ति उन्होंने करी। ये तो उनकी बहन थी, उनके सानिध्य में रह करके ये भी कृष्ण भक्त हुई। और इन्होंने यहाँ, आज देखो उधर रसखान जी की समाधि है। मैं पहले भी कई बार आपको दिखा चुका हूँ, मेरे फेसबुक पे आपने देखा होगा। मैं अक्सर बताते हैं द्वापर द्वापर युग में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम जो रणछोड़ दास जो लिखा गया है, या बोलते हैं हम लोग रणछोड़ दास, वो इसी जगह की वजह से। यहाँ बताते हैं जरासंध श्री कृष्ण जी से लड़ने के लिए काशी से अपने साथ, बोला मैं बार बार हार जाता हूँ, हर बार हार जाता हूँ कृष्ण के आगे। बोला अब की बार एक ऐसी कवच लेके चलता हूँ कि मुझे कृष्ण से मैं जाके लड़ सकूं। तो वो जब यहाँ लड़ने के लिए आए, एक तो ये रसखान समाधि है, लेकिन इसका दूसरा जो आप, मैं यहाँ आता हूँ तो मैं रियली बता रहा हूँ, मैं नहीं है बहुत सारे लोग, मैंने कईयों से पूछा भी, अनुभव भी कराया ऐसा। आदमी सब कुछ भूल करके यहाँ एक साथ हो जाता है। इसका कारण बता रहा हूँ। वो साधुओं के साथ में आए, जरासंध लेकर के आया, साधु साथ में लेकर के। वो बोले कृष्ण अगर साधु अगर संत अगर भगवान के आगे रहते हैं, जानता था वो कृष्ण कोई ऐसे थोड़ी बोले युग अवतार हैं। जान चुके थे सब, कौरव भी जानते थे, पांडव भी सब जानते थे कृष्ण अवतार है। कंस भी जानता था, लेकिन उन्होंने वो कर्म किए थे कि उनकी मुक्ति सीधे भगवान के हाथों से होनी थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भगवान के हाथों मुक्ति पाना। रावण बनना इतना आसान थोड़ा ही है। बताते हैं रावण जैसा कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हुआ। तो ये भगवान है, ये तो पता नहीं क्या कर जाए।
आपको किस रूप में आकर के, कब आकर के क्या आपके साथ एक जीवन जिया, और आपने अगर भगवान से अगर साक्षात्कार यदि आपका हो गया तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये पत्थर पूजते हैं, मैं कहता रहा हूँ पत्थर पूजे। उन्होंने भगवान को सिर्फ स्मरण करके उनके बारे में लिख दिया, उनका महिमा मंडन किया है। उन लोगों को कितना लाभ मिलता होगा जो नित्य इन्हीं को याद करते हैं, उनके हर पल हर क्षण हर घट में। जैसे रसखान जी का था, उनको कृष्ण ही कृष्ण थे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। तो रसखान जी जो है हरदोई जिले में, तो उनकी दीक्षा शिक्षा जो कुछ हुई वो कुछ न कुछ उसमें परिवेश जो था वो हमारा सम्मिलित था। मोहन, एक मोहन नाम का लड़का था, उनसे रसखान जी की दोस्ती भी हुई, बहुत अच्छी दोस्ती हुई वो भी। लेकिन वही फिर बाद में उन्हीं के आगे वो अमीरी गरीबी इस तरीके से, तो वो एक छोटी उम्र में, बहुत छोटेपन से उनको मोहन का साथ मिला लंबे समय के लिए, 12 14 15 साल के लिए। जब वो दोनों बड़े हो गए तो उनको जो है किसी कारण से अलग अलग होना पड़ा, तो उनसे वियोग भी हुआ। एक मोहन नाम के लड़के उनके साथ ही उनके मित्र थे, उनका उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा इनके जीवन पर। तो ये उन्हीं की वजह से ये भी अपना घर परिवार छोड़ दिए, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहीं बाहर नौकरी करने के लिए, ये जमींदार थे कि इनके वो था, अच्छे खासे वो गरीब परिवार से था थोड़ा। तो उसमें ये इनको थोड़ी सी विरक्ति हुई, विरक्ति में ये चले वहाँ से सीधे, बोले मोहन को खोजना। तो उनको यही नहीं पता थी ये मोहन एक ही है। बंद रहे, ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना मिलना था मोहन से था। कोई धर्म परिवर्तन जैसी कोई बातें ही नहीं होती थी, या कोई करावे किसी को, वो तो खुद सीखा उन्होंने हमारे से। उन्होंने जो किया एक्टिविटी देखी, देखने के बाद उसको स्वीकार करते हुए कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया। इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, इनके परिवार के लोगों ने किया। तो ये मथुरा ऐसे निकले मोहन। मोहन तो उस एक चार दीवारी जो रहती है अपने माता पिता के समय जो बंदिशों की, उससे पहली बार बाहर निकले तो पूछा भाई मोहन कहाँ मिलेगा? बोले कौन मोहन? तो मोहन तो एक ही है, मुरली वाला मोहन, वहीं मथुरा मिलेगा, मथुरा मिलेगा। तो वो मथुरा के लिए चल दिए। वहाँ जाकर बोले मथुरा में जैसे उतर टम्पू से पूछो, बोले भाई कान्हा के दर्शन कहाँ होंगे, कान्हा कहाँ मिलेगा? तो हर आदमी बता देगा। बोले कान्हा कौन पूछ रहा है कान्हा? तो उन्होंने पूछा मोहन कान्हा, बोले मोहन कहाँ मिलेंगे? बोले भाई वृंदावन में मिलेंगे। एक तो वो अनन्य दोस्ती, और वो दोस्ती जो है इनकी इतनी तगड़ी प्रेम कृष्ण भक्ति में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मोहन, चाहे किसी रूप में था, लेकिन उन्होंने मोहन को याद किया। और मोहन भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उनके अनेकों अनेक नामों में एक नाम मोहन भी है। उन्होंने मोहन को उस तरीके से याद किया। और देखो आज पत्थर भी हैं, पत्थर में समाये हुए हैं, और देखो ये जगह कितनी सुंदर हो गई। आज से 2-3 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था दोस्तों, लेकिन वो समय फिर आया कि ये चीज़ें फलीभूत होनी चाहिए, ये चीज़ें फलीभूत हो रही हैं। आज हम ये स्मारक बनवा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी कि बोले हाँ, ये कुछ भी पत्थरों का बिगड़ता क्या, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट आज का सीधा सीधा, कि भगवान के स्मरण मात्र से इतना सब कुछ संभव है। तो आगे तो पता नहीं क्या क्या। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, एक बार भगवान का नाम दिन में ज़रूर लेना चाहिए। उससे ज़्यादा बार ले रहे हो, या उनको जो है बिल्कुल समय दे कर के यदि ले रहे हो, तो और भी अच्छी बात है। मजबूरी में ले रहे हो तो उसे मजबूरी में लेकर के उससे अब आदत भी बना लोगे ना। चलो मजबूरी में ले रहे हो, लेकिन भगवान भी तो याद कराने के उनके अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं, वो कैसे भी याद करा देते हैं, इनको याद करना। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते दोस्तों, इसके साथ विदा लेता हूँ, फिर आगे बात करेंगे रसखान समाधि के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।